दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के हाथरस में आपने देखा कि एक बाबा सत्संग कर रहे थे और सत्संग करके वो निकलते हैं और उसके बाद उनके जो पैर हैं, उनके कदमों को छूने के लिए भक्त दौड़ते हैं, स्पर्श करने के लिए कि उनके कदमों को, उनके पैरों के धूल को जो है एकत्रित किया जा सके। और इस वजह से जो उनके गार्ड होते हैं, क्योंकि बाबा का बड़ा भौकाल है, बाबा जब चलते हैं तो पूरा एकदम बॉडीगार्ड लेकर के चलते हैं। और वो जो बॉडीगार्ड थे, इन लोगों ने धक्का मुक्की की, उसी में एक दो चार भक्त जो हैं वो गिर गए। और फिर हुआ ये कि लोग दौड़ते गए और कई सारे लोग उस भगदड़ में गिरते चले गए। किसी को सही से ऑक्सीजन ना मिल पाई, कोई दब गया, कोई खा सकता है बच्चे और महिलाएं खास करके। और आपको बताएं, चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। शुरुआती वक्त में तो सिर्फ 12, 14, 15, 20 की बात हो रही थी, लेकिन वहां पे पत्रकार थे, उन्होंने बाजाब्ता गिनती करके बता दिया कि देखिए 95 तो मैं गिन चुका हूं। उसके बाद मालूम चला कि 122 लोगों की मौत हो गई। और चौंकाने वाली एक और बात है कि बाबा पर सही तरीके से एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ था जी। और अभी यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है कि एक और बाबा का नाम सामने आ गया। स्क्रीन पर आप एक बाबा को देख रहे होंगे, काफी चर्चित बाबा है, खुद को दुनिया का भगवान कहते हैं। ये बाबा कालिया हैं, खुद को दुनिया का भगवान, धरती पर एक भगवान के तौर पर अपने आप को पेश करते हैं। तब महिलाओं का, बच्चियों का बलात्कार किया है इस बाबा ने। सोच के देखिए कि किस तरह से अंधभक्ति में लोग इस तरह के लोगों के शिकार बनते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों से शिकार, ऐसे लोगों के शिकार ना बन पाए, इसके लिए आखिरकार सरकारें क्या कर रही? हिंदुस्तान में वही हाल है, बाहर भी वही हाल है। हम आपको इनके बारे में पूरा मामला बताते हैं। ये काफी चर्चित बाबा है, आपको बताएं, राजेंद्र कालिया है ना, पूर्व शिष्यों से इन्होंने रेप किया है। भारत में हाथरस कांड के बीच ब्रिटेन में भी बाबा पर बवाल शुरू हो गया। जी हाँ, ये ब्रिटेन, भारतीय मूल के हैं, भारत के रहने वाले, नाम रोशन किया जाके ब्रिटेन में। भारतीय मूल के ढोंगी बाबा राजेंद्र कालिया जो है वो मुश्किलें उनकी बढ़ गई है। कालिया पर महिला भक्तों से रेप करने का आरोप। अब मामले में ब्रिटेन के हाई कोर्ट में केस डाला गया है। राजेंद्र कालिया पर उसकी पूर्व शिष्यों ने रेप और यौन उत्पीड़न का जो है वो दर्ज करवाया शिकायत। दायर मुकदमे के मुताबिक भारत के पंजाब में पैदा हुए 68 वर्षीय राजेंद्र कालिया ने इंग्लैंड के एक मंदिर में महिलाओं और छोटी बच्चियों को हवस का शिकार बनाया। वह महिला भक्तों को अपने प्रभाव में लाकर अपना शिकार बनाता था। केस दायर करने वाली सभी महिलाएं भारतीय मूल की है, यानी कि भारतीय महिलाओं के साथ बाहर की महिलाएं उतनी भी बेवकूफ नहीं बन पाती जितनी आसानी से ये लोग यहाँ भारत की महिलाओं को बना लेते हैं। क्योंकि भारत में क्या है, महिलाएं जो हैं वो बेचारी थोड़ा सा आस्था को लेकर के ज्यादा ये रहती हैं और उनको बहला फुसला करके ये लोग फुसला लेते हैं। और इसका नतीजा यह है कि उन्होंने 2 साल पहले कानूनी लड़ाई जीती थी, जब रिचर्ड ग्रिमशॉ ने जून 2022 में कहा था कि इस मामले में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। कालिया ने आरोपों पर क्या कहा है? इन खबरों के बाद राजेंद्र कालिया ने कहा कि मेरे खिलाफ जो दावे किए जा रहे हैं, मैं उनसे डरा हुआ हूं, सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। तब तक मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरा और मेरे परिवार का साथ दिया। कालिया के मामले की सुनवाई पिछले सप्ताह रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में शुरू हुई थी, जिसके अगले सप्ताह खत्म होने की उम्मीद है। मामले में आने वाले महीना में जो है वो फैसला आएगा। कोर्ट में बताया गया है कि 1320 बार किया बलात्कार। न्यूज पोर्टल द सन के मुताबिक कालिया पर केस करने वाली महिलाओं के वकील मार्क जॉन्स ने कहा कि उसने कथित चमत्कारों के माध्यम से खुद को भगवान के रूप में दिखाया और जब वो हवस का शिकार बनाता था तो पीड़ित खुद उसका विरोध करने में असमर्थ पाती थी। एक महिला ने रोते हुए अदालत को बताया कि आश्रम में काम करने के 22 साल के दौरान उसके साथ कम से कम 1320 बार बलात्कार किया गया। सोच लीजिए, 1320 बार बलात्कार किया गया। 1977 में कालिया ब्रिटेन पहुंचा और 1983 में घर से प्रवचन शुरू किया। बाद में उसने कोवेंट्री में जमीन खरीदी और 1986 में बाबा बालकनाथ के मंदिर की स्थापना कर भक्तों को विश्वास दिलाना शुरू किया कि वह धरती पर भगवान का अवतार है। पंजाब में पैदा हुआ कालिया खुद पर बाबा बालकनाथ की कृपा बताता है। एक अन्य पीड़िता ने कहा कि कालिया ने 13 साल की उम्र से उसके शोषण शुरू किया था। महिला ने कोर्ट में बताया कि शिकायत करने पर उसे तेजाब से मारने की धमकी दी गई थी। एक और महिला ने कहा कि 13 साल की उम्र में उसके साथ रेप किया गया, जबकि चौथी महिला ने आरोप लगाया कि 4 साल की उम्र से बाबा उसे गलत तरीके से चूमता था। तो ये बाबा है और ये बाबा की कहानी है। ये बाबा न जाने कितनी महिलाओं को शिकार बनाया होगा। देखिए, आप तमाम लोगों से अपील है, बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए, ये कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो ये बाबा अपने घर में बैठ करके अंबानी और अडानी बन गए होते। फिर क्या जरूरत थी ये प्रवचन देने की, इतनी गर्मी में बिठा करके लोगों को प्रवचन देने की कोई जरूरत है? ये खुद अंबानी अडानी बन जाते। लेकिन छोटे छोटे बेचारे गरीब मुफलिस लोग, भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, महिलाओं को, बच्चियों को, और उनका उत्पीड़न करते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।